हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी फार्मूला हैं उन सभी फार्मूला को हम एक एक करके सभी फार्मूला हम आपको यहाँ पे रिवीजन करवाने वाले हैं। और उसमें हम जो छोटे छोटे टर्म है जैसे एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, फिर सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, इन सभी फार्मूला को हम एक एक करके आपको यहाँ पे हम रिवीजन करवाने वाले हैं। और इस वीडियो को लाने का हमारा पर्पस ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो उससे पहले इस वीडियो को आप देख लें, ताकि बहुत ही कम समय में आपका हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे फार्मूला का हम रिवीजन करवा देंगे। और जब आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आएँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी किए हुए। तो हम बात करेंगे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है ये कुछ इस टाइप से होते हैं, यानी कि एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, यानी कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे जो कट करता है, तो इसका अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट का तो ये हो जाता है क्या 0,0 होता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि ये परा हुआ है, यानी कि ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल है। समझे, जैसे अर्थ पे अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर को मैं अगर ऐसे रखा हूँ तो ये क्या है, वर्टिकल है। और मैं इसको ऐसे रख दिया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। समझे, हॉरिजॉन्टल मतलब लंबा लंबी, इसको आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ये मतलब क्या, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गया क्या, वर्टिकल। तो इसमें हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखिए कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल लाइन के ऊपर यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एब्सिसा को, यानी कि एब्सिसा हम किसको कहते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग कहते हैं क्या, एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। समझ रहे हैं, वाई को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, मतलब इस पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उस सभी कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहेंगे। और जो यानी कि वर्टिकल वाले लाइन पे जो भी हमारा कोऑर्डिनेट जाएगा उस कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर। फिर अगर हम बात करें, यानी कि वर्टिकल लाइन पे कौन सा डेटा आ जाएगा, वर्टिकल लाइन पे वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन पे जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का डेटा आ जाएगा। यानी कि जो भी होगा हमारे क्या होंगे, यानी कि एक्स के ये वाई के ऊपर जाएगा, यानी कि वाई का जो भी कोऑर्डिनेट होगा ना वो वर्टिकल लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ से मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो आएगा वो क्या आएगा, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ और बात करें तो इसमें जब ये जो है ना, मतलब इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। आई होप ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें होता है क्या कि अगर हम बात करें इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इसकी अगर हम बात करें तो निगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो निगेटिव निगेटिव होगा। फिर इसमें अगर हम बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए जो पॉजिटिव वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कोऑर्डिनेट दिया होगा वो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखेंगे, सेकंड अगर ये निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में रखेंगे, और निगेटिव होगा तो उसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट में रखेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसको हम कहाँ रखेंगे, मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में रखेंगे। ठीक है, ये हमारा था। अब अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको और भी कुछ इसमें कुछ और भी टर्म है जिस टर्म को हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं तो वाई एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस पे यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वाई का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर कोई भी पॉइंट यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। या फिर y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, तो उस कंडीशन में x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम उस चीज़ को हम आपको पॉइंट करके लिख भी देते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें, द कोऑर्डिनेट of any point on the x axis, so then y is equals to 0 होगा। यानी कि अगर x एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यानी कि y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स x, 0 मतलब x का वैल्यू दिया होगा और y का क्या होगा, और कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। फिर अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें यहाँ से, मतलब कि सेकंड पॉइंट आ जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कहाँ पे, मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है, देन x इज 0। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, मीन्स 0, ये हो जाएगा क्या, y। अब देखिए इसको हम अगर और भी अच्छे से फील लेना चाहें, इसको और भी अच्छे से अगर हम समझना चाहें, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर आपका x कोऑर्डिनेट दिया हो और वो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रही है, जैसे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये P पॉइंट, इस P पॉइंट को हम मान ली कि P पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो इस कंडीशन में y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 होगा। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम x की बात करें, अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है अगर कोई पॉइंट, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया Q पॉइंट, तो Q पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो जब y एक्सिस पे लाई करेगा तो x का वैल्यू 0 होगा। इसको और भी अच्छे से अगर हम सिंपल बोले तो यानी कि x अगर x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में y का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा, मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि 2 पॉइंट होगा और उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगा वो A और ये B है, मतलब ये 2 पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का हमें क्या पूछेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर पूछता, अगर इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, x1, ये होगा y1, और इसका हो जाएगा क्या, x2 मीन्स ये y2। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना होगा, मतलब AB का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, AB का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ ये होगा क्या, मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ से ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
फिर यही चीज़ अगर हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन की अगर हम बात करें, जैसे देखेंगे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अगर हम इसको यानी कि m पॉइंट मान लें, तो इस m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा क्या, मीन्स x1, ये y1 हो जाएगा, और इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा, यानी कि ये 0,0 आ गया। तो अगर आपको डिस्टेंस जो निकालना होगा, अगर हम बात करें मीन्स OM की, तो OM का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा क्या, सीधा x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ से ये y का होल स्क्वायर। तो ये दो छोटे छोटे टर्म थे, उन छोटे छोटे टर्म को मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और साथ ही इसमें हमने दो फार्मूला यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया। एक तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो फटाक से आप ये फार्मूला लगा दोगे। दूसरा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन से डिस्टेंस अगर पूछ देता है तो आप क्या करोगे, यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस वाई, √x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक निकल कर के आता है कौन सा, सेक्शन फार्मूला। अब वो क्या है, यहाँ पे होता है क्या, मीन सेक्शन फार्मूला, समझ रहे हैं ये क्या है, मीन सेक्शन फार्मूला। अगर सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे यही एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को यानी कि ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी ए और बी को रेंडम हम यहाँ से कट लगा दिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन को किसी न किसी रेशियो में कट करेगा। जैसे अगर हम बात करें जनरली अगर हम बात करें तो m/n में काटेगा। तो ये जो काटेगा तो इस पॉइंट का, ये जहाँ पे ये लाइन दूसरी लाइन जो है इसको कट कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट का हमसे कोऑर्डिनेट पूछ दिया, मतलब x और y, मतलब इस P पॉइंट का हमने क्या पूछ दिया, कोऑर्डिनेट पूछा, किसका, P पॉइंट का। तो अगर हम P पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर निकालें यहाँ से, तो P x, ये y, तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो m यानी कि m अगर इस साइड है तो इस साइड वाले कोऑर्डिनेट के साथ चला जाएगा, n अगर इस साइड है तो इसके साथ आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये m(x2) प्लस ये n(x1) अपॉन में ये हो जाएगा m प्लस ये n, और दूसरा यानी कि y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो m(y2) के साथ ले लीजिए, m(y2) के साथ ले लेंगे, और फिर यहाँ से n(y1) के साथ ले लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, m(y2) प्लस ये हो जाएगा क्या, n(y1) अपॉन ये हो जाएगा m प्लस ये n। अब देखिए ये फॉर्मूला कब हुआ, जब इसको, इसी लाइन को इंटरनली यानी कि m/n में डिवाइड किया। लेकिन यही अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब हो गया कि जब हम इस लाइन को डॉटेड लाइन से, अगर हम इस लाइन को हमने डॉटेड से अगर पॉइंट को बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद हमने इसको सी कर दिया, तो सी कर दिए, तो यहाँ से ये जो रेशियो हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये भी क्या करेगा, इसको m/n में डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड कैसा कर रहा है, इंटरनली, और यहाँ पे डिवाइड कैसा करेगा, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली और इंटरनली में बस आपको एक चीज़ें याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस का साइन दे दोगे तो वो हो जाएगा जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। लेकिन जब आपको इंटरनली लिखा हो क्वेश्चंस में तो आपको ये वाला फार्मूला यानी कि m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, और m(y2) प्लस n(y1) अपॉन ये m प्लस n हो जाएगा। लेकिन यही इसमें कर देगा क्या, जब आपको एक्सटर्नली करना होगा तो एक्सटर्नली होगा डिवाइड, तो वो m/n में ही डिवाइड होगा। लेकिन जहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, वहाँ पे आपको कौन सा साइन रखना होगा, यानी कि ये माइनस का साइन रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारे टर्म को मैंने समझा दिया ये शॉर्ट में, और प्लस मैंने फार्मूला भी आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं
मिड पॉइंट फार्मूला। यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या, तो इसी को हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला जैसे ये देखेंगे तो ये हमारा ये क्या है, ए है और ये बी है, ये ए और बी है। तो इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को इक्वली डिवाइड किया गया। इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं इसको इस बीच में डिवाइड किया गया होगा, समझ रहे हैं। यानी कि ये हो गया इसका एक, कह सकते हैं कि इसका ये सेंटर है। तो P ऑफ x और ये y जब आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट x कोमा ये y, और इसका क्या होगा मीन्स ये y सॉरी x2 कोमा ये हो जाएगा क्या y2। तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एवरेज, तो एवरेज जब हम लेंगे तो x वाले के साथ चला जाएगा और यहाँ से ये y वाले के साथ जाएगा। मतलब जब भी हम एवरेज लेंगे तो यहाँ पे x यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए, ना कि हम x प्लस वाई कर ले और बाई 2 कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको करना होगा क्या कि जब आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में आपको करना होगा क्या, x1 y1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं यानी कि पी एक्स कोमा ये y होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये x1 प्लस ये x2 अपॉन में हो जाएगा ये 2, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा ये y1 प्लस ये y2 अपॉन ये होता है 2 हो जाएगा। तो ये था आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इसके बाद और भी बचे हुए हैं फार्मूला जिसको हम आगे वाले पेज में डिस्कस करेंगे। फटाफट आप इसको इतना राइट डाउन कर ले अच्छे से ताकि हम फिर आगे बता पाए। तो यहाँ पे आइए बच जाता है एक और फार्मूला, यानी कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब कि आपको ये ट्रायंगल जैसे ये एक आपको ट्रायंगल दे देगा और यहाँ पे इस ट्रायंगल का आपको क्या बोलेगा, मतलब कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे अगर हम बात करें ये हो जाएगा ये बी ये सी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया मीन्स x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 और ये y3, ठीक है। तो देखिए ये तो एक्चुअल में अगर हम बात करें इस बार यानी कि 10th के सिलेबस में नहीं है, बट आप अपने नॉलेज के पर्पज़ से आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो याद रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ही सही होगा कि इन फ्यूचर आप इसको जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उस समय आपको इसका यूज़ होगा। तो इसलिए अभी से ही लेकर के रख लीजिए, याद करके रख लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर इसका हम मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ये होगा क्या, 1/2 मीन्स x1 y2 माइनस ये y3 प्लस यहाँ से फिर x2 इंटू ये y3 माइनस ऑफ ये y1, फिर हो जाएगा प्लस ये x3 इंटू यहाँ से मीन्स y1 माइनस ऑफ ये y2। समझ रहे हैं, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मतलब अब देखिए इसको याद रखने का कैसा क्या ट्रिक होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है 23, 31, 12, यानी कि 23, 31 एंड 12। आपको क्या करना है, x को सजा देना है, प्लस का साइन दे देना है, और y2 माइनस यानी कि 23 कहने का मतलब कि 23 मतलब क्या, मतलब y2 लिखोगे, फिर आपको क्या करना है y3 लिखना है, फिर वैसे ही 31 कहने का मतलब 31, तो 31 में से क्या करना है आपको y3 माइनस y1 कर देना है, फिर यहाँ पे क्या करना है मीन्स 12 मतलब y1 माइनस y2 कर देना है। तो ये था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि कैसे आप याद रखोगे। अब देखिए इसके बाद आ जाता है क्या मीन्स
ये जो है मतलब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो जैसे आपने मिड पॉइंट में देखे थे, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला में देखा था कि यानी कि ए और बी दो पॉइंट है और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के बीच का जो एक पॉइंट है, यानी कि दोनों तरफ इक्वली डिवाइड किया है, तो डिवाइड जहाँ पे किया गया उस पॉइंट का आपने क्या निकाला था, यानी कि कोऑर्डिनेट निकाला था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, सेंट्रॉइड जस्ट लाइक आप मिड पॉइंट फार्मूला की तरह ही आप लगा सकते हैं। तो इसमें हमने अभी क्या करना है, अभी देखिए तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई, x1 y2 और x1 x2 और x3 का क्या करना है, एवरेज ले लेना है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे पी एक्स कोमा ये y निकालना है, तो यहाँ से क्या कीजिए x1 प्लस ये x2 प्लस x3 बाई 3, फिर ये हो जाएगा क्या y1 प्लस y2 प्लस ये y3 बाय हो जाएगा 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपको क्या, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का यानी कि फार्मूला, कि अगर आपको ट्रायंगल दे दिया होगा और उस ट्रायंगल का आपसे यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको उस ट्रायंगल का आपसे सेंट्रॉइड पूछ देगा, तो आप उस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाले को सम करके उसके 3 से डिवाइड कर दोगे और वाई कोऑर्डिनेट वाले को सम करके फिर उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो देखिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन मुझे याद आ रहा है कि चुपचाप मेहनत करते रहो, चुपचाप मेहनत करते रहो, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। चुपचाप मेहनत करते रहो, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो इसीलिए जो है आप लोग भी इसको चुपचाप बढ़िया से इसको लर्न कर लें। फिर हम बात करते हैं, अगर मूव करें एक नेक्स्ट एक टॉपिक हो जाता है यानी कि कोलिनियर। मतलब देखिए कोलिनियर कहने का मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो अगर हम इस तीनों पॉइंट को अगर एक लाइन में लाने की कोशिश करें, तो देखिए मतलब ये दो पॉइंट तो एक लाइन में आ गया, यानी कि एक लाइन के ऊपर तो आ गया, लेकिन ये तीसरा पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर नहीं आया, मतलब ये कोलिनियर नहीं होगा। तो कोलिनियर के लिए सीधा सिंपल फंडा ये है कि तीनों पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो होने चाहिए वो एक ही लाइन पे होने चाहिए। तो आप इसको कह सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि ये जो P पॉइंट हो गया, फिर ये Q पॉइंट है और ये जो R पॉइंट है, ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है, बिकॉज दे आर लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको नोट करके आपको लिखवा देते हैं। मीन्स कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, कोलिनियर के लिए कंडीशन ये है 3 और more point lie on the same straight line। 3 or more points are lie on the same straight line। ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोलिनियर के लिए कंडीशन ये है। तो आप इसको, मैं ये बात करूँ तो ये हो जाएगा क्या, तो ये है कोलिनियर, तो यहाँ पे सही का ठीक, और ये कोलिनियर नहीं है तो ये हो जाएगा क्या, गलत का ठीक। तो यहाँ पे हमने आपको सारे टर्म्स को अच्छे से बता दिया, हर एक टर्म का मतलब भी बता दिया यहाँ पे, और फिर मैंने सारे जो भी फार्मूला आपका क्लास 10th में आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी फार्मूला यूज़फुल था उन सभी फार्मूला को मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे जो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो करवाया वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप उसको भी अपने नॉलेज के लिए याद रखो, और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें,
और ये बात बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और फिर हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।